मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत जिले के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह व डीआईजी मनीष कपूरिया प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। इस आयोजन में चर्चा के बाद मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह व डीआईजी मनीष कपूरिया प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, हेमंत शर्मा, प्रदीप जोशी सहित मीडिया बंधु उपस्थित रहे। आयोजन में कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण को लेकर इंदौर की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की, साथ ही लॉकडाउन को लेकर कुछ संकेत भी दिए। इस मौके पर डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन हर स्तर पर अपना काम कर रहा है, वहीं शहर के लोग भी जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे रहे हैं। अभी जो प्रयास शासन ने किए हैं, कलेक्टर साहब आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे कोविड की गाइडलाइंस के नॉर्म्स का परिपालन हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं हों, हर स्तर पे प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। एक अच्छा जो परिदृश्य सामने आया है कि शहर की लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दिया है और बड़े पैमाने पे लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा बहुत उसमें जिसको कहते हैं अलर्ट करने की आवश्यकता पड़ी और उसके उपरांत हमने देखा कि आवश्यक जो गाइडलाइंस है उनका पालन लगभग किया जा रहा है। इसके ऊपर विजय पाने का मात्र यही एक तरीका है। आप सब इससे भलीभांति वाकिफ हैं और मेरा तो अनुरोध यही है कि हम अगर उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखते हैं तो हम इस पे निश्चित रूप से विजय पा पाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि सरकारी व प्राइवेट अस्पताल को मिलाकर आज 48-39 अस्पताल हो जाएंगे। आज की स्थिति में इन अस्पतालों में 4700 बेड्स हैं। इसमें करीब 1600 मरीज हैं। उन्होंने कहा कि अभी बाहर के मरीज भी आने लगे हैं। फिलहाल बेड की कैपेसिटी अच्छी है। देखें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिस प्रकार से मैनेज हो रहा है, इस समय लगभग सरकारी प्राइवेट मिला के करीबन 48-49 अस्पताल आज हो जाएंगे। अभी 3 अस्पताल उन्होंने करवा पड़ा है, जिसमें कि अतिरिक्त तो लगभग 80-90 बेड्स मिल रहे हैं आईसीयू समेत मिला करके। तो इन अस्पतालों में आज की स्थिति में अपने पास लगभग 4700 बेड्स हैं और उन 4700 बेड्स में से लगभग 1600 में पेशेंट्स हैं अभी। पर ये 1600 पेशेंट जितने भी प्रमुख अस्पताल हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, सीएचएल अपोलो हो गया, जोईग्राम हो गया, राष्ट्रीय अपोलो हो गया, ये सभी में ये है। इनफैक्ट अभी गोकुलदास में जैसे ले लिया जाए वो भी आज खुल था पूरा। तो ये जो प्रमुख अस्पताल हैं इनमें सारे हैं। अब जैसे इंडेक्स अभी खाली है, अरविंदो में 1400 की कैपेसिटी बढ़ा ली थी डॉक्टर भंडारी ने, तो उसमें भी अभी करीबन 2700 बेड्स खाली हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अस्पतालों में जो अन्य बेड्स खाली, लगभग 3200 करीब बेड्स खाली हैं। किंतु अभी बाहर से पेशेंट्स आना उतनी स्पीड में शुरू नहीं हुए हैं जिस स्पीड में अगस्त सितंबर में एक समय में आए थे। सितंबर में स्थिति आई थी कि 50 से 60% बेड्स जो है बाहर के पेशेंट के द्वारा ऑक्युपाइड थे। इंदौर के पेशेंट 40 से 50% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे। तो अभी बाहर पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब बैतूल से भी आ रहे हैं, दूसरे संभागों से भी आ रहे हैं, उज्जैन से तो आते ही हैं, किंतु संख्या अभी काफी कम है। मेरे ख्याल से अभी 5% से 10% के बीच में केवल होगी अभी। तो बेड की कैपेसिटी देखते हैं तो आज स्थिति कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि अच्छा स्टाफ है, डॉक्टर्स ज़्यादा ट्रेंड हैं, उनमें एक भंडारी है और एक सेम से और एक इंडेक्स है जहाँ ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, जिसमें कि अभी जगह काफ़ी हद तक उपलब्ध है। किंतु अस्पताल के बिस्तर भरने में वक्त नहीं लगता है, बहुत तेजी से भरते हैं। जब बाहर से पेशेंट्स आना शुरू होते हैं तो बहुत पैनिकी होती है और अपना दायित्व रहता है कि बाहर के पेशेंट्स को भी उसी तरह की सुविधा देने में हम लोग सफल हों। यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से इंदौर वासियों को देने की हम लोग मंशा रहती है, इस पर दिया जाता है। आयोजन में कलेक्टर, डीआईजी सहित मौजूद मीडिया कर्मियों द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मास्क को ठीक ढंग से लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायरस मुंह व नाक में ही प्रवेश करता है। वहीं उन्होंने जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस के जागरूकता के लिए इंदौर पधारे थे। सबसे महत्वपूर्ण है मास्क लगाया जाना और मास्क को ठीक ढंग से लगाया जाना। यहाँ कमर्शियल इंस्टॉलेशंस बहुत हैं, उनके सामने गोला लगा सकते हैं वो दूरी रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, या जो स्टिकर लगाए, जैसे 56 दुकानों में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं, वो लगा सकते हैं। अच्छा प्रयास था वो। और तीसरा हाथ का सैनिटाइजेशन, वो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पर सर्वाधिक तीनों में अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये वायरस मुंह से या नाक से इसी से ज़्यादा प्रवेश करता है, फिर लंग्स में जाता है वो। तो ये मास्क का सही उपयोग करना, फिर से बोलूँगा सही उपयोग करना, क्योंकि लोग अगर मास्क लगा के नाक खोले हुए हैं या मुंह खोले हुए हैं तो उसका कोई तात्पर्य नहीं, मतलब नहीं है, उसको रिस्क है उनको भी, और वो संक्रमित होंगे, उनके परिवारजन होंगे, कार्य क्षेत्र में अन्यजन होंगे। इसीलिए जो नाक के नीचे या मुंह के नीचे जो मास्क पाया जाएगा उनको भी कल से 200 रुपये का आवेदन करना शुरू कर दिया है नगर निगम द्वारा, और उन पर भी सख्ती की जा रही है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका वैक्सीनेशन कराना अत्यंत आवश्यक है। अभी 45 से 59 कोमोर्बिड और 60 से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। इंदौर शहर अकेले में लगभग 150 केंद्र चल रहे हैं। आज से नगर निगम के सभी 19 जोन पे भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो मेरा सभी आप लोग मीडिया भाइयों के माध्यम से अनुरोध है लोगों से कि जो भी 45 से 59 के हैं वो सर्टिफिकेट डॉक्टर्स बनवा के कोमोर्बिडिटी का जिनको है वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। 60 के ऊपर केवल आधार कार्ड लेके जाएंगे, उनको वैक्सीनेशन होगा। ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की लगने के 15-20 दिन के अंदर ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं जो उनको कोरोना के वायरस से सुरक्षित रखेंगी। क्योंकि अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग स्टेज में चूँकि वायरस आ गया है, तो जैसे अन्य वायरस ट्रेवल करते हैं वैसे ये भी वायरस ट्रेवल करता रहेगा। इसलिए वैक्सीनेट हो करके इसका सुरक्षा कवच बॉडी के अंदर बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैं सभी से अनुरोध करूँगा। कलेक्टर सिंह ने कहा, देश का सबसे पहला होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम इंदौर में स्थापित हुआ। रोजाना 2 से 4 बार पेशेंट की स्थिति का जायजा लिया जाता है। अभी 1800 पेशेंट हैं होम आइसोलेशन में। इधर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, थोड़ी और सख्ती की जरूरत है। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय भी शासन ले सकता है। इंदौर का होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन का जो कंट्रोल रूम है हम लोगों का सबसे पहले स्थापित हुआ था पूरे देश में, और मैं मानूंगा कि सबसे सफल रूप से होम आइसोलेशन को ऐप के माध्यम से पेशेंट की मॉनिटरिंग इंदौर में ही हो रही है। डेली 2 से 4 बार, जब प्रेशर बढ़ता है तो 2 बार करते हैं, जब प्रेशर कम रहता है तो 4 बार करते हैं। उसमें से 2 बार नॉर्मल कॉल से और 2 बार वीडियो कॉलिंग से पेशेंट की स्थिति का जायजा लिया जाता है। उसका पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं वीडियो के माध्यम से। और इसमें अभी 1800 पेशेंट्स हैं हम लोग के यहाँ, और उनका जो डेली 1800 में से या 2000 में से अगर कन्वर्जन देखेंगे हॉस्पिटल का, तो कोई किसी दिन 35 लोग अस्पताल में जाने की स्थिति हो रही है, किसी को 50 हो रही है। तो वो भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इंदौर की जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है हम लोग की, हम लोग मैनेज ईजिली कर रहे हैं उसको भी। संडे लॉकडाउन किया गया है, रात में 10 बजे बंद करने का किया गया है, और बहुत सारे आयोजन जैसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब आयोजनों पर रोक लगी है। त्योहारों पे गैर पे प्रतिबंध लगाया गया है शुरू से, ताकि शुरू से लोग तैयारी उसको ना करें, लास्ट मिनट में कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को। और ये सब चीज़ें लगा दी गई हैं, 16 तारीख से प्रभावशील हुई हैं ये इफेक्टिवली है। मुझे ऐसा लगता है कुछ और रेस्ट्रिक्शंस और लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अभी, पर लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। और क्योंकि हम लोग का फोकस और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस मेनली कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद ना हो, औद्योगिक गतिविधियाँ बंद नहीं हो, लोगों का रोजगार ना जाए, इस पे सरकार का, राज्य शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन फोकस है, और निर्देश भी उनके यही रहते हैं हमेशा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक्टिविटीज़ में रेस्ट्रिक्शंस और लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। पर कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति अभी एकदम से तो नहीं कही जा सकती है, पर इस संबंध में निर्णय शासन लेता है। इसलिए मेरे स्तर से होगा कि नहीं होगा ये कमेंट फाइनल स्टेज पे नहीं दे सकता हूँ। परिस्थितियों को देख के प्रिकॉशनरी हो सकती हैं चीज़ें, पर वो राज्य शासन उसमें निर्णय लेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अभी की स्थिति को देखते हुए कोई भी सामूहिक आयोजन शहर के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में शहर को लॉकडाउन से बचाना है। देखिए, अभी की परिस्थितियाँ जो हैं उसमें तो किसी प्रकार का भी इस तरह का सामूहिक आयोजन करना शहर के लिए हितकारी नहीं है। हम लोगों से जो ओपिनियन ली गई है, हम लोग से जो अभिमत लिया गया है, निर्णय राज्य शासन को करना है इसमें। पर हम लोग की ओपिनियन जो है वो तो यही है कि इसको शहर के स्वास्थ्य के हित में नहीं है, क्योंकि इस समय जिस पेस से संक्रमण फैल रहा है, संख्या बढ़ रही है, और अभी भी बढ़ने वाले ट्रेंड ही दिख रहे हैं सारे। ऐसे में कोई भी ऐसा कार्यक्रम शहर के लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर हालत में लॉकडाउन बचाना है।
तो शहर को किसी भी स्थिति में लॉकडाउन में नहीं लेके जाना है। उसके लिए उसके पहले जो सख्ती कर दें, जो लोग वायलेटर्स हैं या जो दुकानदार वायलेशन कर रहे हैं, व्यवसायिक संस्थान वायलेशन कर रहे हैं, या इस तरह के जो त्यौहार आपने आयोजन बोले इनको रोक करके, ये सब ज़्यादा बेहतर है रोकना या कुछ वायलेटर्स पर दंडित करना, बशर्ते कि ये कि इनको अलाउ करके फिर लॉकडाउन तरफ जाना है। इसलिए आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको परमिट किया जा सकेगा इंदौर की स्थिति को देखते हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने जनता से मास्क लगाने व वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।